जीत रहे हैं ये, क्योंकि इन्होंने वहां जो SIR के थ्रू वोट काट दी। इवन यहाँ तक कि मैं एडवोकेट मनोज को, मेरे परिवार में बहुत सारे एडवोकेट है, सबकी वोट काट दी। मेरा ये पूरे भारत के सभी राज्यों में अपनी सरकार लाना चाहते हैं। बेईमानी से आओ, SIR के थ्रू आओ, कैसे भी आओ, या आप सोशल एक्टिविस्ट बनेंगे तो आपके अकाउंट को डिलीट कर दिया जाएगा। आप बताइए, बेईमानी से एक इतनी, आप बताओ, ये अपनी जीत के लिए, आप अपनी जीत के लिए इतनी बड़ी सेना को वहां उतार देते हैं। ये क्या तरीका है भाई? आप बताइए, ये तरीका क्या है? इस वक्त मैं करकरडुमा कोर्ट में हूं। हमारे साथ हैं एडवोकेट मनोज सम्राट जी। बात करेंगे जिस तरीके से बंगाल में हिंसा तो जारी है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट आने के बाद क्या कुछ होगा, इसी बारे में बात करेंगे। सर, कैसा लगता है, क्या ये चुनाव अब कोई संभावना लग रही है कि रुक सकता है, चुनाव परिणाम जो है इस पर रोक लग सकती है या कुछ हो सकता है? सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले देखो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा, जहां तक मेरा अपना एनालिसिस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी वही लॉबी बैठी हुई है। वो सरकार के खिलाफ में कोई भी जजमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें राज्यसभा मेंबर बनना है, उन्हें राज्यपाल बनना है, ठीक है ना, उन्हें किसी कमीशन का प्रेसिडेंट बनना है, चेयरमैन बनना है। तो इसलिए जितने भी पीछे रहे हैं, आप देखिए कुछ नहीं होगा। वो सरकार के फेवर में, सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे। आप UGC को देख लो, जो सरकार अभी UGC में लोगों को न्याय नहीं दे सकती या सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं दे सकता, तो मेरा तो यहाँ की न्यायपालिका से विश्वास ही उठ चुका है। यहाँ लोगों के फेवर में कोई स्कीम नहीं बनाई जा रही। आप बताइए, जिस बंगाल की हम बात कर रहे हैं, वहाँ आप रिकॉर्ड पर बता रहे हैं कि 27 लाख वोट जो है आपने काट दिए। मेरे को लगता है 27 नहीं बल्कि 1 करोड़ वोट काटे होंगे इन्होंने, करीबन 1 करोड़ वोट काटे। ये तो ये लूट नहीं तो और क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हमारे जो वो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, वो कह रहे हैं कि अगली साल डाल देंगे, बाकी की अगली बार डाल देंगे, इस बार रहने दो, कोई बात नहीं। तो ये चोरी नहीं तो और क्या नहीं है? ये आप बताइए, जो वोट का अधिकार है वो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है लोगों का, उसका वायलेशन हो रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है जानबूझ के। यहाँ केवल एक ही काम होने वाला है, या तो ये बीजेपी वाले विदेश छोड़ के, यहाँ से देश छोड़ के भागेंगे, जितने भी नेता हैं, ये जो जितने लूटर्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, रास्कल्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, माफियाज हैं, लैंड ग्रैबर्स हैं, टोटल जितने भी हैं, देश की जो लूट मचा रखी है, ये जो 250 लाख करोड़ रुपए कर्ज करके इन्होंने जो विदेश में जो सारा सिस्टम बना दिया है, वहाँ पर ये इन्होंने सिस्टम, अपना सिस्टम कर लिया। ये तो देश छोड़ के भागेंगे, दूसरी सरकार आने पर जेल जाएंगे, या इन्हें यहाँ की जनता मार देगी। तो ये मारेंगे तो नहीं, ये पहले भाग जाएंगे। तो ये इतने बड़े लूटर्स और गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स, रास्कल्स और लैंड ग्रैबर्स हैं कि इन्होंने सब कुछ लूट कर खा लिया है। आप बताइए, इससे बढ़िया तो अंग्रेज ही थे, उन्होंने कम टैक्स लगा रखे थे, इन्होंने तो आज की भारत की जनता पर ज़्यादा टैक्स लगा लिए। गोरे गए, काले आगे। आप बताइए, जो गोरे करते थे उससे ज़्यादा खतरनाक ये कर रहे हैं। यदि आपको एजिटेशन करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो ये आपका वायलेशन नहीं है संविधान का या आपके राइट्स का, तो क्या नहीं है बताइए आप? इन्होंने ऐसे बिहार में किया, ऐसे दिल्ली में किया। दिल्ली में क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल और सारे नेताओं को जेल भेज दिया, बाद में वहां से क्लीन चिट मिल गई। तो इन्होंने बेईमानी से, आप देखियो, यहाँ लोगों को करके, और यहाँ भी ऐसे किया इन्होंने। अब मैं अभी बता रहा हूँ आपको आगे की, अगली साल यूपी में चुनाव है, यूपी में भी जीत रहे हैं ये, क्योंकि इन्होंने वहां जो SIR के थ्रू वोट काट दी। इवन यहाँ तक कि मैं एडवोकेट मनोज को, मेरे परिवार में बहुत सारे एडवोकेट है, सबकी वोट काट दी। मेरा छोटा सा गाँव जिसमें 1200 वोट है, 350 वोट SCओं की काट दी, जाटमों की। उन्हें पता है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं ये। तो ये वोट काट रहे का तरीका क्या है बताइए आप? ये ऐसा क्यों काट रहा? मैं बचपन, जब से मैं हुआ हूँ 18 साल का, लगातार मैं वोट दे रहा हूँ, हर प्रधानी में, हर MLA MP सारे दे रहा हूँ, तो मैं वोट क्यों काट दिया आपने मेरी, बताइए? तो ये क्या है? आप बताइए, क्या जुड़वाने का जो प्रोसीजर है वो बहुत लंबा है। तो ये ऐसे ही करते रहे तो केवल एक ही रास्ता है कि यहाँ के जो 85% लोग हैं, रसिया की तरह, जैसे रसिया में, रूस में, जैसे रूस में क्रांति हुई थी, तो वहाँ के नौजवान, वहाँ के मजदूर और वहाँ के किसान सब लोग एक हो गए थे। और वहाँ के जवान यानी फोर्स भी, जो फोर्स का भी, तो वो देखिए, इनका जो पुलिस में है या कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, ये ऐसा, उनका भी शोषण हो रहा है। वहाँ लड़कियों का शोषण हो रहा है। कहाँ क्या नहीं हो रहा, सब कुछ चंद लोगों के हाथ में सिमट कर रह गया है। तो यहाँ बहुत जल्दी क्रांति आने वाली है और ये इनका काम होने वाला है, डेफिनेटली काम होने वाला है। ये इस गलत दिशा में जो सिकंदर बनना चाहते हैं, ये सिकंदर ने ये सोचा था मैं पूरी दुनिया पर राज करूं, तो ये मोदी जी सिकंदर बनना चाहते हैं। ये पूरे भारत के सभी राज्यों में अपनी सरकार लाना चाहते हैं। बेईमानी से आओ, SIR के थ्रू आओ, कैसे भी आओ, ये ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ये बिल्कुल, ये सिकंदर नहीं, भगवान नहीं है। ये संविधान के माध्यम से ही संविधान का तो कत्ल कर दिया, संविधान का कत्ल कर दिया। आप बताइए, ये इन्हें जनता ने तो नकार दिया। ये 400 पार की बात कर रहे, 240 पे पटक दिया लाके। 240 तो माइनॉरिटी में आ जाए। अब इन्होंने इस देश को जो बर्बाद जो कर रहे हैं, वो दो लोग कर रहे हैं, एक नीतीश कुमार और एक चंद्रबाबू नायडू।
यदि वो दोनों अपना समर्थन हटा लेते तो सरकार आज चली जाएगी भाई। क्यों नहीं हटा रहे सरकार भाई? तो नीतीश कुमार खुद ही हट गए क्या? तो नीतीश कुमार को देख लो क्या हालत करी इन्होंने। ये छोटी छोटी पार्टियों को जितने नेता है इन्हें ठिकाने लगा रहे हैं, ठीक है ना। और एक और बात बताऊं, जो ज्यादा बड़ा काम करेगा या आप सोशल एक्टिविस्ट बनेंगे तो आपके अकाउंट को डिलीट कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट को हैक कर दिया जाएगा, या आपके अकाउंट पर रोक लगा दी जाएगी। आप लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ बोल रहे हैं, जो इनके खिलाफ बोलेगा उसे मार देंगे। लंकेश गौरी को क्या हुआ? गौरी लंकेश को कर्नाटक में जो पत्रकार थी उसे मरवा दिया, ठीक है ना। आप बताइए, देश की कानून व्यवस्था इनके हाथ में। अतीक अहमद दोनों भाई जो मार दिए, एक आता है और अचानक वहां जो कोर्ट के सामने गोली मार के चला जाता है, इन्हें पता ही नहीं है। बताइए क्या हुआ? मुख्तार अंसारी को अंदर ही जेल में ही मरवा दिया इन्होंने, कुछ ऐसी दवा खिलाते हैं, ये अंदर ही हार्ट अटैक हो गया तो खत्म हो गई। तो ये जो लोग हैं ये पूरा सिस्टम अपने हाथ में ले लिया इन्होंने, संवैधानिक पोस्ट अपने हाथ में ले ली। अब क्या है, देश में क्रांति क्यों आएगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में यही बैठे हुए हैं, एक वही लॉबी, वही मानसिकता, वही मनुवादी मानसिकता के लोग, ये भी मनुवादी मानसिकता, वही विचारधारा, वही उसके। और जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बैठे हैं, सेक्रेटरी बैठे, वो भी यही बैठे हैं। तो आप बताइए कि चंद एक ही खानदान के लोग या एक ही धर्म के लोग और एक ही धर्म में कुछ चंद जाति के लोग सब ऊपर बैठे हुए हैं और लोगों का ये पूरी तरह से शोषण कर रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली, पूरी तरह से सबका पूरी तरह से ये शोषण कर रहे हैं। तो लोग कब तक ये करेंगे बताइए, कब तक? लेकिन आप क्रांति तो आनी है डेफिनेटली। संवैधानिक संस्था के एक पार्ट है कि आप जो है एडवोकेट हैं और ऐसी बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे लोगों का भरोसा नहीं है। हाँ, है नहीं बिल्कुल भी, वो दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ लोग। अभी ये यूजीसी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, यूपी यूजीसी के लिए कुछ नहीं करेगा। पता है अच्छी तरह की वहां माध्यम क्या है लोगों के पास? आगे आखिर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे ना? माध्यम तो एक ही बचा है, रूस की क्रांति हो गई है पूरी तरह से, जो कार्ल मार्क्स ने बताया था। तो यहाँ के मजदूर, यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान सब इकट्ठा होंगे, जितने भी 90% लोग हैं। 10% मजे ले रहे हैं, 90% का शोषण हो रहा। तो 90% एक होकर और पूरी तरह से क्रांति की जाएगी और इन्हें यहाँ से भगाया जाएगा। पश्चिम बंगाल का जो माहौल दिख रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? वहाँ पे जो 100 सीटों पे लूट हुई है, क्या आपको लगता है? डेफिनेटली लूट हुई है, बेईमानी हुई है, वोट काटी गई। कैसे लूट? कमाल है यार, जब ये खुद ही कहना 27 लाख काट दिए, मैं कह रहा हूँ आप बताइए, बेईमानी से एक इतनी, आप बताओ, ये अपनी जीत के लिए, आप अपनी जीत के लिए इतनी बड़ी सेना को वहां उतार देते हैं। क्या बीएसएफ, क्या सीआईएसएफ, क्या आरपीएफ, क्या वहां की पुलिस, क्या यहाँ की पुलिस, ये क्या तरीका है भाई? आप बताइए, ये तरीका क्या है? वहां ये साबित हो चुका है, मैं एविडेंस देना चाहता हूं। एक व्यक्ति की वोट काट दी गई, वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट को बोले नीचे जाइए, वो हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से अपनी वोट जोड़वा के लाया, इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीत गया। वो देखो अभी जीता है नहीं जीता, बंगाल में, बंगाल की कहानी बता रहा हूँ। जब एक व्यक्ति ने, ये एविडेंस है, डेफिनेटली तो इन्होंने वोट काटी है। मैं आपके सामने करो, मेरी वोट कटी हुई उत्तर प्रदेश में, मेरी काट दी इन्होंने। मेरे भाई है एडवोकेट, उनकी काट दी। जो है एक मुस्लिम, उन्होंने अलग पार्टी बनाई, उनकी दो सीटें आ गई। भाई मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ सबको एक होना पड़ेगा। यहाँ जो भारतीय हैं, वास्तव में भारतीय हैं, जो भारत से प्रेम करते हैं, इस देश से प्रेम करते हैं, और जो ये जानते हैं कि देश के ऊपर 250 लाख करोड़ किसने कर दिया और वो पैसा गया कहाँ। अंग्रेजों का बना हुआ पुल 200 साल चलता है, आज तक नहीं रहता, और इनका 2 साल में टूट जाता है पुल बना हुआ। तो ये कितनी लूट मचाई जा रही है पैसे की, बताइए आप। इन्होंने आपके 90,000 स्कूल बंद कर दिए, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं खोली सरकारी। तो ये क्या लूट नहीं है क्या? आपके शिक्षा के अधिकार को खत्म कर दिया। ये कोविड में आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करा से लोग मार दिए, तो आपका स्वास्थ्य खत्म कर दिया, आपकी नौकरियां बिल्कुल खत्म कर दी, आपका रोजगार खत्म कर दिया, स्वास्थ्य खत्म कर दिया, रोजगार खत्म कर दिया आपका, और आपका जो न्याय खत्म कर दिया। कोर्टों में जाओगे आप न्याय नहीं मिलेगा। अभी एक कहानी बताऊं मैं, एक लड़की का रेप कर दिया हरियाणा में। तो वो उच्च जाति के लोग थे जिन्होंने रेप किया, वो उसका भाई आया, उसने तीनों को गोली मार दी। वो कह रहा कौन साला कोर्ट जाता फिरेगा, कौन लफड़ेबाजी पाएगा, कोर्ट कचहरी चक्कर लगाता फिरेगा, 20 साल कोर्ट में लड़ जाएगा। तो इसलिए मार दी उन्हें गोली। तो सेल्फ डिफेंस में मार भी सकते हैं। जो आईपीसी है, लॉर्ड मैकाले ने जो बनाई है, वो आईपीसी में सीधा, ये एक नंबर के नकलची हैं। ये जो लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी सीआरपी से एविडेंस बनाई थी, उसी को ऊपर नीचे करके इन्होंने, इतने बड़े कहाँ ज्ञानी है ये, उसी को ऊपर नीचे धारा ऊपर नीचे करके नए छाप दिए, बीएनएस और बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। वो ही है, कुछ अपनी तरफ से तो बनाया ही नहीं, कुछ भी नहीं बनाया इन्होंने उसमें। तो ये एक नंबर के नकलची हैं। जो पहले से ऑलरेडी स्कीम चल रही थी उन पर मोहर अपनी लगा दी। आप बताइए दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में रेखा गुप्ता क्या कर रही है आज की डेट में? पूरी दिल्ली को उजाड़ा जा रहा है। उजाड़े का मतलब है कि जितने फुटपाथ नए बनाए जा रहे हैं, जो ऑलरेडी पहले से बहुत बढ़िया है, उनमें पैसा खाया जा रहा है। जो जल बोर्ड के जितने भी पाइप वो डाले जा रहे हैं, खुदाई चल रही है पूरी तरह से, मतलब लाखों करोड़ों रुपए की लूट मचाई जा रही है। भाई
कमाल है यार, ये क्या तरीका है देश को चलाने बंगाल का। में बुलडोजर राज चलने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी जैसा। मैं ये कह रहा हूँ लोग ऐसे ही मरेंगे और मरते रहेंगे। यहाँ दोबारा से आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक लड़ाई तो गोरों से लड़ी थी और अब लड़ाई लड़नी पड़ेगी इन कालों से, और उसके लिए शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ भाई। शहीद भी होना पड़ सकता है, डरना मत, नहीं तुम्हारी आने वाली नस्लें दफन हो जाएंगी यही हाल रहा तो इसलिए क्रांति करो और लोगों को जागरूक करो इनके खिलाफ पूरी तरह से, और देश को बचाना है क्योंकि देश तुम्हारा है, इनका देश नहीं है। ये तो लूट कर भाग जाएंगे, इन्होंने तो सिस्टम बाहर बना लिया भैया। और देख लो, ये लूट नहीं है तो क्या नहीं है। केजरीवाल के 10 मेंबर, 10 में से राज्यसभा में से और 7 मेंबर इनके पास चले गए भाई। ऐसा क्या तरीका है भाई, तुम्हारे पास ही चले जाते हैं। ईडी का, सीबीआई का, किस किस का डर दिखा के उसी में कर देते हैं। जो ज्यादा बोलता है इनके खिलाफ उनके FIR लॉन्च करके अंदर डाल देते हैं। आप बताइए, तो ये क्या सिस्टम नहीं है ना। देश को न्यायिक तरीके से ढांचे में जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, रात दिन मेहनत करके जैसा वो भारत चाहते थे, ऐसा तो हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये संविधान गलत हाथों में पड़ चुका है और ये गलत लोग हैं, देश से प्यार नहीं करते। आप बताइए, सैनिकों को खराब कर दिया कि वो ले आए, कौन सी वो जो ले आए 3 साल में घर वापस आ रहा है, वो कुछ नहीं हो रहा। अग्निवीर तो आप देखेंगे जितने इन्होंने स्कीम बनाई एक भी पूरी नहीं उतरी आज तक, कोई हुक्म नहीं। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ चलेगी पता नहीं। 100 स्मार्ट सिटीजन कहाँ इन्होंने अपने वहां बना ली, सारी विदेशों में जा जाकर स्मार्ट सिटी। तो देश को आप देखोगे, लोगों को बताओगे इनके कारनामे क्या हो रहे हैं, तो ये ना, इनके तो काम ही नहीं है जीतने के। 90% लोगों को ये पता नहीं लग रहा है कि खूब पता लग रहा है 90% जनता इन्हें वोट नहीं दे रही, ये सच्चाई है। 90% जो लूट मचा रहे हैं वही दे रहे हैं बस वोट, जो लूट मचा रहे हैं। 90% वोट जनता इनसे खिलाफ है। 90% लोग फिर क्यों जीत रहे हैं भैया, तो कहीं ना कहीं बेईमानी हो रही है डेफिनेटली। तो ईवीएम पे बहन जी ने सवाल उठाई, बहन कुमारी मायावती जी ने, देख लो क्या करा, उस पर कुछ सुनवाई नहीं हो रही। आप कुछ भी करना, ये जो आप डंका बजा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, उसकी नींव ही बहन कुमारी मायावती जी ने रखी थी उस समय। पूरा नोएडा उन्होंने बनाया। तो और जितने भी SC ST OBC मुस्लिम आदिवासी यदि नेता बनेंगे, उन्हें ये डाउन कर देते हैं, उनकी पार्टी को मिटा देते हैं, खरीद लेते हैं, फरोख्त करते हैं, जेल भेज देते हैं। ये चंद लोग यही काम कर रहे हैं। जिन लोगों को दोनों को जनता ने नकार दिया था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि ये देश के लिए खतरनाक है। मोदी और ये जो गृह मंत्री है अमित शाह, और इन्हें तड़ीपार भी बता दिया था, इनको ऊपर केस भी चल रहे थे, और यही देश को चलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है ना, केस तो खत्म हो गया ना, केस तो अब है, तो केस तो खत्म होगा, लेकिन इनकी छवि, इनके आचार विचार, इनकी विचारधारा कितनी खतरनाक है, लोगों को कुछ देना नहीं चाहते। आप बताइए, हर जगह हिंदू मुस्लिम, हर जगह हिंदू मुस्लिम, डरा डरा का वोट लेना, धमका के वोट लेना, चोरी करके वोट लेना, विपक्ष की वोटें कटवा देना, अपनी वोट सलामत रखना, यही तो जीतने का तरीका है। और जो हमारा चुनाव आयोग से तो भंगी कर देना चाहिए। उसने तो टोटली 324 आर्टिकल जो बाबा साहब ने संविधान बनाया उसका पूरा वायलेशन कर रहा है। बताइए, अपनी बेटी को गौतम बुद्ध नगर का DM बना रखा और दामाद को आगरे का DM बना रखा, एक बेटी को कहीं बना रखा। भाई सारे तुम्हारे यहीं लगेंगे। और खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।